जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों, आज यहां पे आप देख रहे होंगे मेरे चार्ट्स पे बहुत सारे इंडिकेटर्स लगे हुए हैं जो कि नॉर्मली आप ऐसा देखते नहीं हैं। तो अभी देखिए जो पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ ये एक इंट्राडे का पावरफुल पॉइंट्स है। जब आप इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये पॉइंट्स को इस तरह से एनालिसिस यदि आप करेंगे तो आपके जो ट्रेड होंगे वो बाकी के मुकाबले में किसी भी इंडिकेटर को आप इस्तेमाल करते हैं कहीं ज़्यादा आपकी सटीकता होगी, एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा पावरफुल आपका वो ट्रेड बन करके निकलेगा। बस कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको आपको इसमें इम्प्लीमेंट करना होता है। अब देखिए यहाँ पे जो मतलब कह सकते हैं कि ज़्यादातर लोग जो ट्रेड वगैरह सब करते हैं इंडिकेटर से, अब उनको प्रॉब्लम वगैरह सब फेस करना पड़ता है। यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस बार बार हिट होते हैं। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद देखिए ये प्राइसलेस कंटेंट है और ये कंटेंट आप कह सकते हैं कि इसका कोई कीमत नहीं अदा किया जा सकता है। ये इतना पावरफुल कंटेंट है। तो अभी मैं पूरा विस्तार से आप लोगों के साथ जो है इसको बताने वाला हूँ। देखिए आप जो भी इंडिकेटर यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप आरएसआई है या फिर वॉलिंजर बैंड हो, एमएससीडी हो या फिर कोई भी मूविंग एवरेज हो, कुछ भी आप इंडिकेटर यदि यहाँ पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रख करके चलना होगा। देखिए जब भी आप ट्रेड करते हैं इंट्राडे में, चाहे मतलब स्टॉक्स में करें या बैंक निफ्टी में कहीं भी करें, ऑप्शंस वगैरह सब कहीं भी, तो आप जो ट्रेड करते हैं तो आपको दो चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। यदि मान लीजिए कि आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, अब इंट्राडे ट्रेड में देखिए हम लोग नॉर्मली 5 मिनट का चार्ट इस्तेमाल करते हैं ट्रेड करने के लिए। तो आप यहाँ पे आपका जो टाइम फ्रेम है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप यहाँ पे 5 मिनट की जगह 10 मिनट कर सकते हैं, 15 मिनट कर सकते हैं, जो भी आप चाहे इस्तेमाल करना वो कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे 5 मिनट करते हैं तो मैं 5 मिनट के हिसाब से ही बताऊँगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब आप देखेंगे कि 5 मिनट्स का चार्ट में जब आप यहाँ पे कोई भी स्ट्रेटजी या फिर सेटअप आप लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने ये देखा कि ये मूविंग एवरेज है और इस मूविंग एवरेज को जैसे ही ब्रेकआउट करेगा मैं 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड यहाँ पे करूँगा, या फिर आपने पीछे में मतलब जो भी आपने स्ट्रेटजी लगाया हुआ। लेकिन देखिए दोस्तों, आपको ये स्ट्रेटजी जो इम्प्लीमेंट करना है, देखिए 2 पॉइंट्स में बताऊँगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। इंट्राडे जब आप 5 मिनट के चार्ट को यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो आपका जो एनालिसिस होता है ना, जो ट्रेंड आइडेंटिफाई होता है, वो 1 घंटे के चार्ट पे आपको करना होता है। अभी देखिए आपको ये डिफ़ॉल्ट करना ही होगा। यदि आप ये 1 घंटे के चार्ट पे नहीं करेंगे तो मोस्टली आपके ट्रेड जो है गलत हो जाएंगे। अब देखिए अभी आप जैसे मान लीजिए कि 1 घंटे के चार्ट पे आप यहाँ पे एनालिसिस करके ब्रेकआउट पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लीजिए। कौन सा ब्रेकआउट पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लीजिए। अब ब्रेकआउट पॉइंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मार्केट ये इस तरह से मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है 1 घंटे में। अब ये ब्रेकआउट यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट कर रहा है, तो जिस समय मार्केट यहाँ पे 1 घंटे में ब्रेकआउट कर रहा होगा, अब जब ब्रेकआउट कर रहा होगा 1 घंटे के चार्ट में, तो फिर आप क्या करिए, आप वहाँ पे जो आपके जैसे मान लीजिए जो भी इंडिकेटर है उस इंडिकेटर को और उस स्ट्रेटजी को आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करिए। जब ये ब्रेकआउट हो रहा होगा 1 घंटे के चार्ट पे, तो इसको 5 मिनट का भी मैं दिखाऊंगा। 5 मिनट के चार्ट को आप लगा लीजिए यहाँ पे, और फिर यहाँ से आप देखिए कि आपका जो इंडिकेटर्स जो आपने लगा रखा है, वॉल्यूम हो, मूविंग एवरेज हो, मतलब आरएसआई हो, बोलिंजर बैंड्स हो, कुछ भी हो, आप पाइवोट पॉइंट हो, यहाँ से आप जब करेंगे तो उसकी सटीकता और एक्यूरेसी जो है कहीं ज़्यादा आपका यहाँ पे होगा बाकी के मुकाबले में। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, बस थोड़ा सा मैं और आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। और दूसरा चीज़ देखिए, जब आप यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट में ट्रेड करते हैं तो 5 मिनट के चार्ट में भी आपको देखना ज़रूरी होता है कि जैसे मान लीजिए कि जब भी आपका कोई भी इंडिकेटर है, आप हमेशा याद रखिए कि आपको जब ट्रेड आप करते हैं तो 2 चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तो आप रिट्रेसमेंट लेवल का इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 मिनट की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी पैटर्न्स को, लेकिन उसके लिए आपको वॉलेटिलिटी को समझना पड़ेगा कि वॉलेटिलिटी के हिसाब से यदि आप ट्रेड करेंगे कि हमें कौन से पॉइंट पे पैटर्न मतलब वहाँ पे बनेगा तो ट्रेड करना है, कहाँ पे हमें बिना पैटर्न्स के ट्रेड करना है, वो सारी चीज़ें वॉलेटिलिटी को समझने के बाद आपको समझ में आएगा। नहीं तो फिर वहाँ पे आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी से पता लगेगा कि वहाँ पे आपके क्या है। देखिए वॉलेटिलिटी के एक वीडियो होंगे यूट्यूब पे डाला हुआ, आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए वॉलेटिलिटी का बहुत लंबा, अभी देखिए इसके पूरा विस्तृत एनालिसिस आपको देखना पड़ेगा, तो समझना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट का जो मैं अभी 5 मिनट में बात कर रहा हूँ, अभी देखिए जैसे मान लीजिए कि ये जैसे अभी 1 घंटे में हमने देखा, अब यहाँ से ये ब्रेकआउट कर रहा होगा। अब आपका इंडिकेटर ये ब्रेकआउट 5 मिनट के चार्ट पे देखिए, 1 घंटे में भी हमने दिखाए थे 1 घंटे की ब्रेकआउट, और ये 5 मिनट में भी, क्योंकि 5 मिनट में भी वहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह सब करेगा।
तो 5 मिनट भी कंटिन्यू यहाँ पे बाइंग आया हुआ रहेगा। और रिट्रेसमेंट आप लेवल्स निकाल लीजिए, यदि आप लेवल्स निकालना चाहें तो फिबोनाची से लेवल्स निकाल लीजिए। और ये पॉइंट पे जब मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा होगा, फिर आप एंट्री देखिए कि आपका जो इंडिकेटर है, क्या वो इंडिकेटर ब्रेकआउट का मतलब यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है क्या, या फिर वो इंडिकेटर देखिए संकेत कर रहा है कि हाँ यहाँ से आप ट्रेड कर रहे कर सकते हैं। तो आपकी जो कह सकते हैं ट्रेड आपका जो होगा वो बहुत पावरफुल आपका ट्रेड होगा। वो ट्रेड आप कह सकते हैं कि मतलब कोई उस ट्रेड का मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो होता है ये प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड आप कह सकते हैं यहाँ पे है। और इसी पे आप इंडिकेटर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप सैकड़ों ट्रेड्स यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि देखिए लर्निंग्स के लिए इसे डालते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए वोलेटिलिटी रेंज से बाहर है, तो फिर एम पैटर्न बनने के बाद हमने यहाँ पे व्यू बनाया नीचे। यहाँ पे देखिए पहले हमने डाला था एम पैटर्न बनेगा, तो फिर यहाँ से नीचे का जहाँ पे होता है देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी वोलेटिलिटी रेंज से बाहर है, तो यहाँ पे 50% पे एम पैटर्न बनेगा तो फिर होगा। ये देखिए जैसे एम पैटर्न बना यहाँ पे 50% के आसपास आकर के फिर यहाँ से हमने ट्रेड किया। वैसे देखिए ये लर्निंग के लिए है, कॉल वॉल यहाँ पे नहीं दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे 38% के आसपास यहाँ पे वोलेटिलिटी रेंज से यही बाहर है, तो आप यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के बजाय डब्ल्यू पैटर्न के बाद आप ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी फिर बाद में हमने डाले, यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद डब्ल्यू पैटर्न बना था और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, कहाँ पे लगभग 38% के, थोड़ा मतलब 38% के आसपास, ठीक है। तो ऐसे केस में आप ऐसे देखिए, अभी मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा अभी ग्रुप में जो अभी मतलब वहाँ पे अभी एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा। तो देखिए जब आपके कंडीशंस में नहीं होते तो बहुत से चार्ट आपको दिख जाएंगे रिट्रेसमेंट वाले भी। अब देखिए हमेशा तो अभी यहाँ पे एम पैटर्न क्योंकि वोलेटिलिटी में गैप अप या फिर बहुत बड़ा वो हो रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ ये पॉइंट देखिए यहाँ पे हमने जो डाले थे ये पॉइंट से ब्रेकआउट होगा, ये हाई के ऊपर रिट्रेसमेंट करेगा तो जाकर के ऐसे कंडीशन में ऊपर का व्यू हो सकता है। और देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से चढ़ा रिट्रेसमेंट किया, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये अंदर मतलब रेंज में ही है, इसलिए यहाँ पे जो है रिट्रेसमेंट के बाद वोलेटिलिटी रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं पैटर्न्स की बात कर रहा हूँ, पैटर्न्स के अंदर नहीं, वोलेटिलिटी रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट किया और फिर इसको हम लोग बोलते हैं रिट्रेसमेंट की वे एंट्री, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखे थे, देखिए ये कंटेंट प्राइस लेस कंटेंट। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं सारे इंडिकेटर को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं एक बार कोई स्टॉक्स लगा, अभी बैंक निफ्टी को देख लेते हैं फिर स्टॉक्स को देखेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये देखिए, अभी जैसे यहाँ पे ये देखिए कहाँ पे, अभी तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो फिर अप ट्रेंड में थोड़ा सा समस्या हो जाएगा। ये देख चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऐसे मार्क कर लेते हैं, हमने यहाँ पे देखना है, यहाँ पे पीछे ज़्यादा दिखेगा भी नहीं, ज़्यादा पीछे दिखता भी नहीं चार्ट इसका, क्योंकि फिर वो प्रीमियम इसका ये अपग्रेड करना पड़ेगा। दूसरे उसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ये वीडियो बनाने के लिए है इसलिए इसमें नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अभी जो है ये देखिए ये पॉइंट्स में जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ से अभी यहाँ तो देखिए बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी मतलब बहुत ज़्यादा मार्केट यहाँ पे चढ़ गया है। अब लेकिन देख लेते हैं कितना चढ़ा है मार्केट ये पॉइंट से। हाँ तो देखिए डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे ट्रेड होते हैं, या फिर यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये है इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा रिट्रेसमेंट करेगा तो फिर यहाँ से एंट्री ऊपर के होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि चलिए मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ से रिट्रेसमेंट पे एंट्री करने वाले थे, अभी तो ऐसे ही होगा बीच में रिट्रेसमेंट हुआ है, फिर भी ठीक मैं दिखा देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि ये भी पैटर्न बना और ब्रेकआउट होने के बाद रिट्रेसमेंट पर हम लोग एंट्री करने वाले। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं आपको कोई सा भी आप वॉल्यूम लगा लीजिए, फिर मैं आपको RSI लगा लेता हूँ, उसके बाद RSI लगा लेते हैं, एक तो मूविंग एवरेज लगा लेते हैं, ठीक है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ये हमने लगा लिया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि हमने देखिए एक स्ट्रेटजी हम लोग बना लेते हैं, पहले मूविंग एवरेज का देखेंगे कि मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट रहेगा तो जाकर के हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, ठीक है, हमने पहले देखा रिट्रेसमेंट क्या, रिट्रेसमेंट करना हम लोगों के उसमें 1 घंटे में हमने चेक किया कि मार्केट 1 घंटे में ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, ब्रेकआउट लेवल पे है। अब ब्रेकआउट लेवल यह है 1 घंटे का, ये वाला ब्रेकआउट लेवल है। अब देखिए 5 मिनट के चार्ट में हमने देखा मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, और रिट्रेसमेंट के बाद जैसे ही ब्रेकआउट होगा हम लोग ये देखेंगे क्या मूविंग एवरेज ये ब्रेकआउट के नीचे है, हाँ बिल्कुल इसके नीचे मूविंग एवरेज है, तो फिर मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा, ये ब्रेकआउट हाई के ऊपर यहाँ पे एंट्री करूंगा, ऊपर का टारगेट लगाऊंगा, स्टॉप लॉस नीचे 1:1 का लगा। देखिए मैं अभी ये स्ट्रेटजी तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये प्राइस सेक्शन में हम लोग नॉर्मली इसी तरह से एंट्री करते हैं बिना इंडिकेटर्स का। ये देखिए मैं आपको दिखाया, तो ये देखिए जितने भी एंट्री आप देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे देखिए मैं इसलिए बाद में ये डाल देता हूँ, मतलब यहाँ पे देखिए हमने देखे 9:27 में और फिर हमने 10:34 में डाले। देखिए जब टारगेट आ गया फिर उसके बाद मैंने डाला, ऐसा नहीं कि मतलब वहाँ पे जो है पहले ही हमने डाल दिए, क्योंकि पहले हम लोग डालते थे लेकिन बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है,
लोग ट्रेड वगैरह सब करने लगते हैं, जो कि मैं यहाँ पे लर्निंग के लिए शेयर करता हूँ, तो इसलिए जो है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। और जो कि बिल्कुल ये चीज़ें मुझे नहीं लगता है कि आप ट्रेड करके यहाँ पे जो है कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सीखेंगे आगे बढ़ेंगे, वो चीज़ें लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करेगा। लेकिन आप यहाँ पे ये चीज़ें करके कुछ नहीं कर सकते, किसी के कहने से, किसी के बोलने से, किसी के देखने से, चार्ट से एक दो दिन ट्रेड कर लेंगे, फिर दूसरे दिन खुद से करेंगे या किसी और कॉल से किसी से लेंगे, फिर आपका लॉस वॉस हो जाएगा, कोई यहाँ पे काम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे सीखना, मेहनत करना वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे कोई कॉल वॉल नहीं है। ये देखिए हमने यहाँ पे 9:27 में डाले थे कि यहाँ पे क्योंकि व्यू था, यहाँ से ये हाई तक आ सकता है मार्केट, फिर उसके बाद यहाँ से नीचे आ सकता है, क्योंकि मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस 1 घंटे में बन रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, और ये देखिए सेम चीज़ें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखना, हालांकि इस बीच में एक रेड कैंडल बने हुए, लेकिन ऐसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में यदि आप इंप्लीमेंट करेंगे ना, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा आपका यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह सब हुआ, और यहाँ से ट्रेड हो सकते हैं 1:1 का आप। अब जैसे मान लीजिए कि यदि सेम कंडीशन पे देखिए, तो सेम कंडीशन पे यदि हम लोग देखें मूविंग मतलब वॉल्यूम देखिए, यदि मैं ये कहूँ कि वॉल्यूम का आप स्ट्रेटजी आपने देखे होंगे, हमने वीडियो जो डाले 5 घंटे के वॉल्यूम के, मतलब वो थ्योरी है, स्ट्रेटजी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एंट्री का जो स्ट्रेटजी हमने डाले हुए थे। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि ये है वॉल्यूम के हाई, ठीक है। अब हम लोग यहाँ ये देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला जो वॉल्यूम है, ये ब्रेकआउट वाला देखिए, जिन्होंने देखा होगा वो उनके अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये एंट्री का, ये देखिए ये एंट्री का है। अब यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट ही नहीं किया, तो फिर हम लोग इस कंडीशन में छोड़ देंगे, वॉल्यूम के हिसाब से एंट्री नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए RSI के हिसाब से, यदि हम लोग ये देखिए कि RSI हम लोग ये मान लेते हैं कि या तो फिर इसके ऊपर 50% जो है, क्योंकि हमने ऐसे एक स्ट्रेटजी बनाए हुए थे, आप लोगों को याद होगा RSI के वीडियो में हमने, ठीक है। लास्ट में जो RSI का भी मेरे ख्याल 2-2.5 घंटे का वीडियो होगा, वहाँ पे 4-5 नहीं ज़्यादा होगा, ठीक है। आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, RSI वाला पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है हर चीज़, एक पॉइंट उसमें हमने स्ट्रेटजी बताए हुए थे। यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट किया 50% का, और इसके ऊपर ही है मार्केट, यहाँ पे देखिए इसके हिसाब से मार्केट इसके ऊपर ही है, तो इसके हिसाब से RSI के हिसाब से हो सकता है, वॉल्यूम के हिसाब से यहाँ पे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम यदि मार्केट थोड़ा सा भी डाउन ट्रेंड में होता है तो वॉल्यूम के हिसाब से नहीं होता एंट्री कभी भी। आपको ये चीज़ें ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, यदि हम लोग यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में मार्केट ये इस तरह से ब्रेकआउट किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस देखिए मूविंग एवरेज के हिसाब से देखिए, तो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे जो है ये इस तरह से अब मतलब इसके नीचे ही है, ये जो अब ब्रेकआउट है इसके नीचे ही है। अब RSI में भी देखिए, यदि हम लोग यहाँ पे देखें इसके ऊपर RSI जो है होने चाहिए। अब देखिए RSI के हिसाब से भी यहाँ पे देखिए ये लाइन इसके ऊपर ही है। अब देखिए RSI के हिसाब से भी एंट्री हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम के हिसाब से भी यहाँ पे जो है इस बार आपके एंट्री हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम के हिसाब से भी आपका जो है इस बार एंट्री हो सकता है, ठीक है। तो अभी चले ठीक है, कोई नहीं। अभी यहाँ पे देखिए इसमें यदि हम लोग देखें तो स्टॉप लॉस, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एंट्री किया, स्टॉप लॉस 60 पॉइंट का, और 60 पॉइंट का ऊपर आपका मार्केट कितना गया है 88 पॉइंट, तो यहाँ तक आपका टारगेट आ जाएगा। तो ऐसे में देखिए अभी चलिए ये तो, लेकिन एक चीज़ है, आपको 1 घंटे के ब्रेकआउट पे करना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, हमने देख लिए हैं 1 घंटे के जो ब्रेकआउट्स होंगे उस पर आपको ट्रेड का व्यू यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे है, तो अभी मार्केट मोस्टली भी डाउन ट्रेंड में है ना, तो इसलिए थोड़ा सा इशू हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए हम लोग ये देखिए ये 1 घंटे का है, यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट, अब ये 1 घंटे का है। हम लोग ये अभी इस समय देखेंगे, ये पॉइंट्स में जब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा होगा उस समय देखेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि तुरंत मार्केट ऊपर चढ़ जाएगा। यदि तुरंत मार्केट एक कैंडल में चढ़ गया तो फिर किसी मतलब वहाँ पे छोड़ देंगे, है ना, वहाँ पे छोड़ देंगे ऐसे कंडीशन में। अब जैसे मान लीजिए कि ये देखिए एक ही कैंडल 4% का बन गया, तो फिर यहाँ पे छोड़ देंगे, कोई वो नहीं है, क्योंकि फिर वहाँ पे 5 मिनट मान लीजिए फिर तो एंट्री का मिलेगा ही नहीं। फिर वहाँ पे धीरे धीरे मार्केट आराम से चढ़नी चाहिए, आराम से मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने चाहिए, तो फिर आराम से वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, है ना। अभी यहाँ पे देखिए, अच्छा ये भी पॉइंट्स है, ये देखिए चलिए ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग एक देख लेते हैं, ये ब्रेकआउट पॉइंट भी है, और यहाँ पे भी, यहाँ तो हमने देख ही लिए। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में चलिए एक ब्रेकडाउन पॉइंट्स भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये ब्रेकडाउन पॉइंट है ना, ये ब्रेकडाउन पॉइंट तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं नीचे के लिए। अभी यहाँ पे देखिए कहीं पे दिखता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे भी देखिए बहुत तेज़ी से मार्केट टूट गया, छोटे छोटे रिट्रेसमेंट किया है, तो इसको हम लोग छोड़ ही देते हैं, इसमें देखेंगे नहीं, क्योंकि कई बार लोग इसको बेसिस बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, अभी आप ध्यान से देखेंगे तो अभी 1 घंटे का कौन सा था, ये 1 घंटे का ब्रेकआउट लेवल है, और 5 मिनट के चार्ट में देखिए 1 2 3 यानी कि 15 मिनट आपको टाइम है यहाँ पे, 15 5 20 5 25 मिनट मार्केट में आपके पास टाइम। अब देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और फिर ब्रेकआउट हुआ, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास टाइम ही टाइम है, यानी कि अभी 25 मिनट आपके पास देखने के लिए समय था, यानी कि कितना 25 मिनट आपके पास समय था देखने के लिए इसको। 1 घंटे में जब ब्रेकआउट किया ना, ये कैंडल ब्रेकआउट किया कितना 9:20 पे, और जब 9:20 वाला कैंडल ब्रेकआउट किया उसके बाद फिर आपका यहाँ पे देखिए फिर 5 मिनट का, फिर उसके बाद 5 मिनट, अभी देखिए मतलब उसके बाद आप कह सकते हैं कि ब्रेकआउट के बाद आपके पास 10 मिनट टाइम था, रिट्रेसमेंट किया और फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं आराम से,
ये पॉइंट्स में यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं और यहाँ पे स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 63 पॉइंट का, और ऊपर आप यहाँ पे जो है 63 पॉइंट का आप आराम से टारगेट लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे, तो ऐसे कंडीशंस में आप यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए जो कंडीशंस यहाँ पे है 1 घंटे में जो अभी मैंने दिखाया आपको। अब जैसे मान लीजिए कि ये तो प्राइस एक्शन से हुआ, अब यहाँ पे हमें स्ट्रेटजी बनाना था कि मूविंग एवरेज यदि ब्रेकआउट कर रखा हो इसको, अब देखिए मूविंग एवरेज भी इसके ऊपर है। अब यदि हम लोग ये देखिए मूविंग एवरेज के हिसाब से भी एंट्री हो रहा है। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें इसके हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से, तो यहाँ पे क्योंकि देखिए डाउन ट्रेंड में सिंपल है, वॉल्यूम आपको एंट्री मोस्टली नहीं होता है वॉल्यूम से। डाउन ट्रेंड में यदि अप ट्रेंड होगा ना, मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर आपकी एंट्री वहाँ पे होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि मैं RSI का कह रहा हूँ, अभी RSI देखिए 50% का हमने बना लिया कि 50% के ऊपर रहेगा ये लाइन, तो फिर एंट्री करेंगे। अब देखिए 50% का ब्रेकआउट हो गया था इसी कैंडल में 50% वाला ब्रेकआउट हो गया। अब आराम से एंट्री कर सकते हैं ना यहाँ पे, ये वाले कैंडल में। अब देखिए इसके भी ऊपर है, अब इस आराम से यहाँ से एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। RSI भी कह रहा है कि कोई भी इंडिकेटर लगा लीजिए। अभी तो मैं देखिए 2-3 इंडिकेटर लगाए ना, एक इंडिकेटर लगा करके आपको टेस्ट करने हैं। आप मान लीजिए कि RSI यूज कर रहे हो, या फिर मान लीजिए मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो, बॉलिंजर बैंड यूज कर रहे हो, या फिर कोई भी पाइवोट पॉइंट यूज कर रहे हो, या फिर आप कोई भी इंडिकेटर यूज कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको जो है यहाँ पे व्यू बना करके चलना है ना, ठीक है। तो इसको देखिए आप, अभी तो मैंने देखिए एक आध जगह दिखाए हुए हैं, इसको आप बैक टेस्ट करिए, कम से कम देखिए 20-25-30 जगह जो है इसको अभी क्विकली आप टेस्ट कर लीजिए एक बार, तो फिर आपको माइंड में और ज़्यादा जो है क्लियर, मतलब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अभी मैं दिखाऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, फिर लंबा हो जाएगा, फिर इशू हो जाता है, लोग देखते नहीं ज़्यादा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों अभी जो है जो भी व्यक्ति अपना प्राइस एक्शन का क्लास करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए क्लास उन्हीं लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं, जो स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है। क्योंकि देखिए यदि आप सच में मेहनत करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए वैल्यूएबल है, क्योंकि ये ऐसा कंटेंट आपको डेफिनेटली पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। आप 1-1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख भी दे दीजिए, जो कंटेंट हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं वो तो डेफिनेटली आपको कहीं नहीं मिलेगा। यूट्यूब में आपने 10 वीडियो देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि अपने यूट्यूब के कंटेंट कितने पावरफुल है। तो फिर क्लास में हम लोग जितने भी वॉलिटिलिटी और सारी चीज़ जितने भी चीज़ होते हैं ना, वो सारे हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। जैसे वॉल्यूम है तो उससे आगे हम लोग वॉल्यूम इसमें एनालिसिस करते हैं। जैसे हमने यूट्यूब में 5 घंटे का वीडियो दे रखा ना, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए आप वॉल्यूम को एनालिसिस करते हैं। वॉल्यूम को भी देखिए यहाँ पे होंगे, वो कितने देर का है वॉल्यूम भी देखिए इसमें होगा कहीं ना कहीं डेफिनेटली। ये देखिए वॉलिटिलिटी है, देखिए एक दिन का मतलब 2 घंटे का क्लास है ये, ठीक है। 3 दिन मतलब यहाँ पे 6 घंटे का ये क्लास, और देखिए वॉल्यूम 2 दिन यानी कि 4 घंटे का क्लास, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए जितने भी आप देख रहे हैं ना, देखिए रिट्रेसमेंट देखिए आप, रिट्रेसमेंट जो है ना 6 दिन का क्लास है, यानी कि 12 घंटे का सिर्फ रिट्रेसमेंट है, जो कि यूट्यूब में देखिए इतने सारे हमने फ्री में कंटेंट दिए हुए हैं। उसके बाद देखिए कितने पावरफुल इंपॉर्टेंट कंटेंट है कि सोचिए रिट्रेसमेंट इतना बड़ा है ना। जो जितने भी वेब थ्योरी देखते हैं आप इलियट वेब देखते हैं, नियो वेब से रिलेटेड जितने भी आप देखते हैं ना, वो सारे के सारे मतलब बोल सकते हैं कि रिट्रेसमेंट पे ही बेस्ट है। यदि रिट्रेसमेंट नहीं तो ये सारे के सारे वेब्स भी नहीं। ये वेब्स जो है ना, सारे के सारे वेब्स रिट्रेसमेंट से ही बने हुए हैं। पूरा हम लोग एक एक पॉइंट एनालिसिस करते हैं, पूरा रिट्रेसमेंट में हम लोग एक एक पॉइंट एनालिसिस करते हैं कि क्या है वेब्स का रहस्य, वेब्स है क्या आखिर, कैसे ये सब इलियट वेब्स, नियो वेब्स, ये सारे वेब्स बने कैसे हैं, है ना। तो वो चीज़ें आप जब समझ जाएंगे तो दिक्कत ही नहीं होंगी। चलिए, तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। डिसीजन अच्छे से लीजिए, क्योंकि देखिए एक बार पैसा लॉस हो गया तो आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन समय लॉस हो गया तो आप समय दोबारा कमा नहीं सकते हैं, रिकवर नहीं कर सकते हैं। इसलिए समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोच समझ करके आप डिसीजन लीजिएगा कि मार्केट में रहना है या फिर आपको कुछ समय तक ट्रेड करके समय बिता लेना है, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।